हेलो एवरीवन। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल और हम सबके चैनल स्टडी ट्रेंच पर। आगे बढ़ने से पहले अगर इसमें दी गई इंफॉर्मेशन से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिले, थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिले, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है दैट वर्जीनिया हैज बिकम द फर्स्ट सदर्न स्टेट to outlaw the death penalty. That means वर्जीनिया, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्री है, इसके अंदर जो डेथ पेनाल्टी होती थी उसको आउटलॉ कर दिया गया है, यानी कि एबॉलिश कर दिया गया है, विच इज अ वेरी वेरी वेलकमिंग न्यूज फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन स्टेइंग आउट इन वर्जीनिया। वर्जीनिया में डेथ पेनाल्टी को यानी कि पूरी तरह से अब खत्म कर दिया गया है। और वर्जीनिया है कहाँ? इट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। दिस इज द गवर्नर ऑफ वर्जीनिया। ओके, आप देख सकते हैं पिक में, ये है वहां के गवर्नर एंड ही इज प्रेजेंटिंग द बिल विच सेज दैट कि वहां का जो डेथ पेनाल्टी है उसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ओके, so let's finally move on to a discussion. वहाँ के जो गवर्नर है whose name is Mr. Ralph S. N. North. मिस्टर राल्फ ने एक बिल पास किया था which says कि वहाँ की जो डेथ पेनाल्टी एक पनिशमेंट दी जाती थी उसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया है। और ये किस तरह का पनिशमेंट था? इट वॉज अ कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट एक ऐसा पनिशमेंट होता है कि वहाँ के कंट्री को सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव पनिशमेंट मानती है, जिसके अंतर्गत वहाँ के किसी भी क्रिमिनल को किसी भी तरह की कोई रिहाई, कोई सुनवाई नहीं होती। उनकी डेथ तो होनी कंफर्म है अगर उन्हें कैपिटल पनिशमेंट हो गई। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि उसने अपनी कंट्री से गद्दारी की है या उसके कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन हुआ है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गवर्नर जो है वहाँ के क्या नाम है, तो हिज नेम इज राल्फ एस नॉर्थहैम, who belongs to a Democrat party. ओके, और इसके साथ सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट का ये फर्स्ट सदर्न कंट्री बना है। ओके, यूनाइटेड स्टेट का ये फर्स्ट स्टेट बना है और ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में ये 23rd नंबर का कंट्री बना है। तो गाइज डोंट फॉरगेट द रैंकिंग। यूनाइटेड स्टेट्स का ये फर्स्ट स्टेट है और ओवरऑल कंट्री की अगर बात की जाए तो 23rd नंबर पे आता है हु हैज एबॉलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट, दैट इज डेथ पेनल्टी। और जो गवर्नर है उन्होंने ये बिल साइन किया है ड्यूरिंग अ सेरेमनी आउटसाइड द ग्रीन्सविले करेक्शनल सेंटर इन जेरार्ड विच इज इन वर्जीनिया। अब ये चीज क्यों हाईलाइट की गई है? क्योंकि जो ग्रीन्सविले करेक्शनल सेंटर है एक्चुअली यही वो हाउस है, यही वो चेम्बर है जहाँ पे लोगों का एग्जीक्यूशन होता था। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये देखिए, आपको दिख रहा है ग्रीन्सविले करेक्शनल सेंटर। यही वो भयानक जगह है जहाँ पे लोगों की जान ली जाती है, जहाँ पे डेथ पेनाल्टी दी जाती है। और नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग बैकग्राउंड की तरफ कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो डेथ पेनाल्टी है, ये आखिर वर्जीनिया में इतनी हाईलाइटेड क्यों है? हमारी इंडिया में भी होती है डेथ पेनाल्टी, लेकिन सिर्फ फांसी की सजा होती है, लेकिन वहाँ पे एग्जीक्यूशन है क्रिमिनल्स का, वो बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है, विच इज़ वेरी 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 पेनफुल एंड वेरी वेरी स्केरी। वहाँ के बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो अराउंड 1400 लोग हैं जो कि उनको एग्जीक्यूशन दी गई है। 1400 लोग, यानी कि जब वर्जीनिया एक कॉलोनी था, जब वर्जीनिया एक गुलाम कंट्री था, तब उस टाइम से लेकर के अभी तक 1400 लोगों को इस दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा है। और अभी के मॉडर्न टाइम्स में अगर बात करें तो वर्जीनिया टेक्सास के बाद सेकेंड कंट्री है इन द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस इट हैज कैरिड आउट, यानी कि टेक्सास नंबर 1 पे आता है और वर्जीनिया सेकेंड नंबर पे आता है जिसने कि डेथ पेनाल्टी एग्जीक्यूट की है विथ 113, यानी कि 113 वेस्ट इन सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेटेड द डेथ पेनाल्टी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि पहले तो ये डेथ पेनाल्टी वाला पनिशमेंट था, लेकिन उसके बाद से कुछ टाइम के लिए अबॉलिश कर दिया गया था।
फिर 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद से 113 लोगों की डेथ पेनल्टी हुई है। ये रिपोर्ट दी गई है डेथ पेनल्टी इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि जब गुलाम था वर्जीनिया उस टाइम से 1400 लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई थी, और जैसे ही 1976 में दोबारा से इस डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम देयर ऑन 113 पीपल हैव बीन एग्जीक्यूटेड। वर्जीनिया की जो पनिशमेंट है, वर्जीनिया का जो डेथ पेनल्टी है, ये इसकी हिस्ट्री से विच इज रिलेटेड टू स्लेवरी एंड लिंचिंग। लिंचिंग क्या होता है गाइस? एक झुंड में जब किसी को पीट पीट कर मारते हैं तो दैट इज कॉल्ड लिंचिंग। आपने इंडिया में भी सुना होगा, मॉब लिंचिंग बहुत आ रहा था अराउंड 3 to 4 years बैक, है ना? इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ एनिमल्स, बहुत सारी वेरियस रीजन है जो कि लिंचिंग होता है। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लिंचिंग से जो डेथ होती है बहुत ही पेनफुल और बहुत ही सफरिंग के बाद होती है। तो ये जो हिस्ट्री है ये स्लेवरी और लिंचिंग से कनेक्टेड, यानी कि वर्जीनिया में स्लेवरी बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों पे थी। उसी टाइम से ये जो डेथ का जो सीन है ये चला आ रहा है, उसकी ये जो कल्चर है चली आ रही है। लेकिन अब वहाँ के जो गवर्नर है उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस स्टेप लिया है आफ्टर 400 years इन हिस्ट्री के बाद से। इसे फंडामेंटली फ्लॉड कहा गया। फंडामेंटली फ्लॉड यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एरर है, फ्लॉड यानी कि एरर। ऑलराइट, तो बहुत ही वेलकमिंग सा बिल है जो कि हम सारे सिटीजन्स ने बहुत ही खुशी से, बहुत ही ओपन हार्ट से वेलकम किया है। ऑफ कोर्स इसमें ऑपरेशन तो हुए होंगे कि अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा हीनस क्राइम किए हैं तो उस केस में क्या होगा, आप ये डेथ पेनल्टी नहीं हटा सकते, उस केस में डेथ पेनल्टी देनी ही चाहिए। लेकिन ये जो डेथ पेनल्टी देने का जो सिनेरियो है इसका और एक हिस्सा है जो कि आप अभी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो डेथ पेनल्टी है बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड था। जनरली ये जो डेथ पेनल्टी होती थी ये होती थी ब्लैक अमेरिकन्स के साथ, यानी कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मैक्सिमम टाइम्स बेस्ड था। जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है ये 113 पीपल, उसमें से 52 तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक अमेरिकन थे, और उनकी वजह, उनकी डेथ की वजह सिर्फ इतनी थी अगर उन्होंने छोटी सी भी गलती की तो भी उन्हें ये डेथ पेनल्टी मिलती थी। वाई? बिकॉज दे वर ब्लैक इन कलर। और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक और ब्राउन्स के साथ अभी तक चलता आ रहा था यूएस में। आप जानते ही हैं कितना ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, अमेरिका में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो। ओके, अब क्योंकि वर्जीनिया के बारे में बात कर लिए हैं, एक बार बात कर लेते हैं पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की। पहले क्या होता था, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएस के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे उन्होंने फेडरल एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर दिया था, यानी कि उन्होंने दोबारा से इस फेडरल एग्जीक्यूशन के जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंतर्गत 13 लोगों को डेथ दे दी गई थी, डेथ पेनल्टी हुई थी। और उन्होंने इस फेडरल एग्जीक्यूशन को हल्का सा मॉडिफाई किया है, यानी कि उनका भी क्या कहना, डोनाल्ड जी का, कि मारो लेकिन तरीके बदल के मारो। है? तो उन्होंने क्या किया कि ये जो डेथ पेनल्टी है उसके लिए उन्होंने दो नए मॉडिफिकेशंस किए। पहला ये कि उनको डायरेक्टली फायरिंग के साथ उनको डेथ दी जाए, और दूसरा विद द हेल्प ऑफ पॉइजन गैस, उनको पॉइजन गैस दे दिया जाए और उसके बाद उनकी डेथ हो जाए। तो फाइनली जो अब के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जो बाइडेन, उन्होंने वापस से कोशिश की, उन्होंने वापस से रिक्वेस्ट डाली है टू एबॉलिश दिस फेडरल डेथ पेनल्टी। अब देखना यह है कि क्या ये एबॉलिश होती है कि नहीं। और फाइनल क्वेश्चन जो कि आप सबके लिए है गाइस, कि क्या ये जो डेथ पेनल्टी है इसे जो एंड कर दिया गया है, क्या आपके नज़रिए में ये फेयर है, क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं। लेकिन मिस्टर नॉर्थम जो कि वर्जीनिया के गवर्नर है, उनके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड है, क्योंकि सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी और लीनियंट क्राइम की वजह से किसी ब्लैक या ब्राउन को डेथ नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वर्जीनिया में बेसिक जो डिफ्रेंशिएशन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जो कि मिस्टर नॉर्थम ने ख़त्म कर दिया है। और इंडिया में अगर आप इंडिया के नज़रिए से देखेंगे कि क्या यहाँ पे डेथ पेनल्टी ख़त्म कर देनी चाहिए, तो आप लोग के अपने अपने राय होगी। मेरी राय है कि ना,
इंडिया में डेथ पेनल्टी कभी नहीं ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे घिनौने काम होते हैं, ऐसे घिनौने क्राइम होते हैं कि जिस क्राइम को करने के बाद भी क्रिमिनल को 1% भी गिल्ट नहीं होता है। जैसे आपने अभी हाल ही में देखा होगा, निर्भया केस में 8 साल की मेहनत के बाद जाके उन मुलजिमों को फांसी की सज़ा हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग की अपनी अपनी राय है, प्लीज़ अपने अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। Thank you all and stay tuned for my next video.